नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की क्लास में। और हम कुछ कंपटीशन स्तर के प्रश्नों को कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आते ही हैं और कंपटीशन लेवल पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक बैटरी है तो हमने पहले से ही उसको ओम के नियम के सहारे से सॉल्व कर लिया था। अगर दो बैटरियां हों और हमसे धारा पूछ दे और विभव पूछ दे तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो कुछ एक दो नियम जो है इस तरह से हम उसको देखेंगे। तो देखिए, हमने 4 प्रश्न कर लिए थे, आज 5वां, 6वां, 7वां और 8वां प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। देखिए, निम्न परिपथ में धारा ज्ञात करना। देखो, धारा पूछ रहा है किस में, देखो कितनी बैटरियां हैं, 2। भाई एक बैटरी होती तो हम क्या करते कि दोनों प्रतिरोधों को जोड़ करके फिर हम क्या करते कि आई बराबर वी बटे आर से इसको सॉल्व कर देते। लेकिन अब 2 बैटरियां अगर आए या 3 बैटरियां आए, विशेष तौर पे आपको इस तरह से सवालों में 2 बैटरियां मिलेंगी। 2 बैटरियां आए तो आपको देखना होगा कि टर्मिनल किधर है। तो इसमें देखना क्या है कि बैटरियों का अगर प्लस प्लस वाले, माने दोनों बैटरियां एक ही दिशा में दोनों टकरा रही हैं, जो दोनों की धारा, तो इसका मतलब जो उच्च वाला विभव है निम्न वाले विभव को उसमें से लेस कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोअर बैटरी होती है, कम वोल्टेज की बैटरी होती है, वह उस परिपथ में उसकी धारा नहीं बहेगी, यानी कि उसका वह चार्ज होगी, यानी कि जो उच्च वाली है उसको धारा क्या करेगा, देगा। तो जिससे उसके उच्च वाले का विभव में पतन होगा और जो लोअर वाली होती है उसके विभव में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो अगर वृद्धि हो रही है तो जो टर्मिनल विभवांतर भी होता है वह ई प्लस आई आर होगा। अगर कमी आ रही है तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह हो जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई। हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे और फिर किरचॉफ के नियमों की सहायता से भी हम देखेंगे कि कैसे कर पाते हैं, माने दोनों तरह से करेंगे। देखिए, इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन जब भी करना है सबसे पहले टोटल धारा निकालनी है। तो देखो हम सीधे लिख रहे हैं, I बराबर होता है V बटे आर। लेकिन देखो यह बैटरी इस दिशा में करंट दे रही है और यह बैटरी भी इस दिशा में, यानी दोनों, ये इधर देना चाहती है, यह बैटरी जो करंट इधर देना चाहती है और यह वाली बैटरी करंट इधर देना चाहती है। इससे क्या होगा कि यह वाले और यह धारा टकरा जाएगी। इसका मतलब दोनों अपोजिट है, मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत है। इसलिए जो हायर वाली बैटरी है लोअर वाली बैटरी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो, तो विभव टोटल हो जाएगा 8 माइनस 3/। आर कितना है, श्रेणी में जुड़े होते हैं 3, 2, 5, श्रेणी में जो जुड़े होते हैं यह सब, अगर बैटरी लगी है इसमें तो क्या हो जाएगा 3 + 2। तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 5 बराबर कितने एम्पियर आ जाएंगे, 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें देख लिए कितने एम्पियर की धारा आ गई, 1 एम्पियर की करंट आ गई। 1 एम्पियर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। ये तो हमने देख लिया। इस तरह से किरचॉफ के नियम के सहायता से हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम की सहायता से। अब देखो, इस बैटरी ने धारा मान लेते हैं आई करंट दिया, इसने आई करंट दिया, करंट आई चला गया, आई चला गया, इधर चला गया। चूंकि जो अगर एक ही पथ हो, एक किसी, मतलब कह सकते हैं कि अगर यह एक सर्किट दी गई हो, बंद पाथ हो, तो परिपथ में केवल एक ही धारा बहती है, दो धारा नहीं बहती। तो 8 वोल्ट वाले से ही धारा बहेगी तो हम उसको आई मान लेते हैं। तो किरचॉफ का नियम हम लगाने पर या हम लिख सकते हैं, या किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से चाहे जैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो फायदा होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसमें देखो क्या है, हम चल रहे हैं पी, हम इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में चलने का प्रयास करें। पी एस आर क्यू पी में, इसमें चलेंगे। देखो, इधर से आएंगे, रेजिस्टेंस कितना है 3 और धारा है आई, तो हो जाएगा 3I। ठीक है, 3I हो गया। फिर इधर देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर धारा की दिशा में है तो +2I।
अच्छा, टोटल विभव कितना है 8, 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 है, 8 माइनस कितना है 3 है, ठीक है, 8 माइनस 3 है, 8 माइनस 3 तो यह हो जाएगा 5, यानी 5i इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। चाहे जैसे लगाओ, किरचॉफ के नियम की सहायता से भी हम लगा लिए और इससे भी लगा लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लगाओ या तो ऐसे लगाओ, ठीक है। इतना यहाँ समझ में आया। तो 5i बराबर आई होगा, चलिए ठीक है। दूसरा है हाँ, अगर इसके सिरों के बीच विभवांतर पी क्यू के बीच विभवांतर अगर ये पूछता तो हम क्या करते, इसके बीच आर और क्यू के बीच विभवांतर अगर हमसे पूछता तो क्या करते, 2 वोल्ट यहाँ है, माने 2 ओम यहाँ है और धारा कितनी जा रही है, तो 2 वोल्ट इसके बीच विभवांतर भी होता। यहाँ पर अगर पूछता कितना विभवांतर इस वाले पर, तो 3 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर होता, ठीक है। अगर पूछता कि 8 वोल्ट के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो चूंकि 3 वोल्ट का पतन यहाँ पर हो रहा है, 8 वोल्ट इधर है, तो कितना मतलब कितना बचेगा, 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर पूछे कि 3 वोल्ट के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो चूंकि 3 वोल्ट है ही और ये धारा जा रही है इसमें, तो 2 वोल्ट यहाँ पर है, 2 वोल्ट यहाँ है, 3 यहाँ है, तो कै वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। कोई भी पूछे, किसी तरह से प्रश्न पूछे, आप कर सकते हैं। देखो अगला, निम्न परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात करना है इसमें भी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सा नियम, सबसे पहले डायरेक्ट लगा देते हैं। आई बराबर आप लिखोगे, आई बराबर कितना है, आई बराबर टोटल विभव, देखो ये 5 वोल्ट की बैटरी इधर करंट देना चाहेगी, 5 वोल्ट की बैटरी करंट इधर देना चाहेगी, और ये भी इसी एक ही परिपथ है, तो एक ही धारा बहेगी 2 वोल्ट के अंदर से होते हुए फिर पुनः यहाँ पर पहुंच जाए। इसका मतलब 2 वोल्ट की बैटरी क्या चार्ज हो रही है, तो इसके विभव में विभव बढ़ रहा है, इसका विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो गया। अच्छा, फिर टोटल प्रतिरोध जो होते हैं वह हमेशा श्रेणी क्रम में है, तो होते हैं इसमें, तो 5 और 3y हो जाएगा 13, तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर, 1/10 का मतलब होता है 0.1 एम्पियर। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। और या तो हम किरचॉफ के नियम की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक देखो, अब हम या ऐसे लिख दो, किरचॉफ के नियम की सहायता से, या यहां से चलने का प्रयास करते हैं, नामांकन कर दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको नामांकन भी कर सकते हैं। या चलो समझ लेना आप, इस दिशा में हम जाने का प्रयास करें, इधर से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में, हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10i और फिर प्लस 20i बराबर 5 वोल्ट, माइनस से प्लस 5 वोल्ट और प्लस से माइनस जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कमी हो गई 2, तो हो जाएगा 30i या 3, तो i बराबर हो जाएगा कितना, 0, मतलब हो जाएगा, काट देंगे 10, यानी कि 1/10 यानी 0.1 एम्पियर इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे जैसे भी लगाओ, आपका आंसर एक ही आएगा। बहुत बेसिक सवाल है और इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो है ही, कंपटीशन में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नीट है, जेई है, जेई नीट में भी आएंगे और अन्य परीक्षाओं में भी आपको मिलेंगे। तो जो इंटर में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उन परीक्षाओं में आप जल्दी कर पाओगे। चलिए देखिए, फिर कह रहा ए से बी बिंदुओं तक जाने पर विभव कितना होगा। ए से बी तक जाना, इसका मतलब ए और बी के बीच विभव पूछ रहा है, और लेकिन ए से बी तक जा रहा है, तो हमें देखना है ए से बी तक जाना है, तो हमें विभवांतर निकालना है। तो 6 वोल्ट यानी 3 वोल्ट के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करना है।
सॉल्यूशन क्या है कि पहले टोटल क्या निकालेंगे, धारा। टोटल धारा कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट की बैटरी जो है आई एम्पियर की करंट इस दिशा में देगी। यहां से आएगा, यह करंट इधर जाएगा और इसके दोनों बैटरियों का टर्मिनल क्या है, समान है। चलिए ठीक है, इस दिशा में आ रही है। अब देखो क्या है, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर है और 4 दोनों योग हो जाए। देखो प्लस वाला है, मान यह बैटरी इधर धारा देनी चाह रही है, ये भी इस दिशा में, दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। क्योंकि प्लस वाला है, इसका माइनस वाला, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। और यह क्या करेंगी, समान धारा देंगी। तो 6 + 4, देखो अब की बार हमने जोड़ दिया, क्यों, समान दिशाओं में है, माने समान दिशा में धारा दे रही है। माने यह इसके भी, ये इधर धारा देना चाहती है और ये भी उसी दिशा में इधर है, इस वजह से दोनों को जोड़ लिया गया। अब पुनः प्रतिरोध कितना है, देखो 2 + 3 तो 6 4 10 और हो जाएगा 5। कितनी एम्पियर की धारा आ जाएगी, 2 एम्पियर की धारा इसमें बहने लगेगी। कई एम्पियर की धारा इसमें बहेगी, 2 एम्पियर। लेकिन अभी हमारा यह आंसर तो नहीं है, हमसे पूछा है कि ए से बी तक जाने पर, ए से बी तक जाने पर तो बताया जाता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, या वी ए माइनस वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए से बी तक जाने पर, ए से हम बी तक दोनों तरह से जा सकते हैं, ए इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों रास्तों से। पहले हम इस रास्ते का प्रयोग करेंगे। अब देखो पहली बात तो यहाँ से बी तक जा रहे हैं तो इधर उच्च विभव होगा, इधर निम्न होगा, तो विभव में क्या हो जाएगा, कुछ पतन होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं वी ए बी माइनस वी ए। अब देखो उच्च इधर वाले में से इधर घटा रहे हैं, इसका मतलब धारा के विपरीत जा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -3 गुणे -3। और भाई उच्च वाले इसमें से हमने क्या कर रहे हैं, बी से ए की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, माने ए से बी तक जा रहे हैं तो निम्न माने अंतिम माइनस प्रारंभिक ऐसे लगाया जाता है। या आप ऐसे कर सकते हो वी ए माइनस वी बी, तब भी आंसर उतना ही आएगा, बस केवल चिन्ह का अंतर होगा। लेकिन इधर हम जा रहे हैं तो चूंकि विभव में क्या हो रहा है, पतन हो रहा है ना, तो इस वजह से वी तो हो जाएगा -3 गुणे कितना धारा है, 2 बराबर हो जाएगा -6 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा, -6 वोल्ट इसका हो जाएगा आंसर। -6 वोल्ट का मतलब यह हुआ कि जो हम दिशा, इस दिशा में जाने का मतलब हमने बी में से घटाया, हमें इधर घटाना चाहिए था। तो चिन्ह केवल बताता, दिशा को बताता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखोगे इधर, या ऐसे भी जा सकते हो, इधर से ए यहाँ जा सकते हो, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ऐसे अगर हम जाएं तो यहाँ से रेजिस्टेंस में देखेंगे, रेजिस्टेंस में तो हम धारा के क्या रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तो हो जाएगा -2 गुणे 2। आई का मान कितना है, 2 है, चूंकि इसका 2 ओम और इंटू आई का गुणा करेंगे। ठीक है, फिर अब देखो इधर देखेंगे, इधर इधर विपरीत आ रहे हैं, धारा इस दिशा में जा रही है, हम इधर इस दिशा में आने का, अच्छा हमें यहीं से यहीं तक जाना है। ठीक है, छोड़ो। अब देखो इसमें देखना है, इस वाले में बैटरी में हम इधर से इधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, -6। अब पुनः देखो अब की बार प्लस से इधर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है प्लस से है तो बराबर के बाद यह माइनस चिन्ह होता है, जब बराबर के पहले क्या हो जाएगा, बराबर के पहले क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे बराबर के बाद यह होता है ना, +6 होगा, -6 होगा, -6 होगा। जब इधर करेंगे तो इधर हम करेंगे तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। और फिर देखो इधर इसमें प्लस से माइनस, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस से माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस है 4, क्या आ जाएगा, प्लस, हाँ +4। इधर जाएंगे, बराबर की बात करते हैं ना भाई, ऐसे करते हैं, समेशन ई इज इक्वल टू
समेशन आई आर करते हैं, तो आई आर को हम इधर करेंगे इसको, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस तो कर दिए, तो यह 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा +6 वोल्ट। हम इस दिशा में अगर जाएं तो हो जाएगा +6 वोल्ट, या बी से इस दिशा में जाएं तब भी हमारा 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। सही रूप से अगर देखा जाए 6 वोल्ट आएगा। हाई आप वी थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, इधर से चलते हैं, यह हो जाएगा +4, प्लस होता है तो यह हो जाएगा माइनस। पहले इसको देख लेते हैं, देखो धारा की दिशा में चलते हैं, थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि जब हमने वी माइनस वी लिखा है तो उल्टा कर देते हैं इसको। तो इसमें से देखो, अगर हम बैटरी लेते हैं ना, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा। इसमें देखो, अब इधर देखो, धारा की दिशा में है तो 2i माने 2 × 2 प्लस। अब देखो इधर इसमें देखेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन पक्षांतर के बाद इधर लाएंगे तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस। इसमें माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, लेकिन पक्षांतर करके माने बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, हाँ -4, तो -4 और +4 कट जाएगा, -6 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। हमने वी माइनस वी ए किया है, ऐसे भी आप कर सकते हो, या आपको करना हो तो वी ए माइनस वी तब भी आपको 6 वोल्ट ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, आ गया, तो यह आंसर हमारा हो जाएगा कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम जो जिस दिशा में हमने घटाया है, हमें इस दिशा से घटा, माने विभव में पतन हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि विभव में क्या हो रहा है, कुछ इसमें पतन हो रहा है इधर आने के बाद। तो 6 और 4 टोटल विभव हो गया। ठीक है, हाँ, अगर आपको देखना हो वी ए माइनस वी बी करोगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, इसमें से 3 दूना 6 वोल्ट आएगा। इधर करना चाहेंगे तब भी आपका आंसर +6 आ जाएगा। तो यह चूंकि पतन हो रहा है इस वजह से -6, कोई दिक्कत नहीं, 6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई का मान व दिशा ज्ञात करनी है। इसमें आई का मान सबसे पहले यह वाली बैटरी करंट इधर देना चाहेगी। बैटरी का विभव कितना दिया भाई, इसको दिया नहीं गया इसमें, बैटरी का विभव 10 और 4, हाँ 10, अच्छा नीचे दिया गया 10 और 4, 10 वोल्ट है, और इसका कितना है, 4 वोल्ट। अब देखो इसमें परिपथ में किस वाली बैटरी की प्राथमिकता होगी, केवल 10 वोल्ट वाली बैटरी की प्राथमिकता होगी। तो 10 वोल्ट की बैटरी की क्या हो जाएगी, प्राथमिकता हो जाएगी। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी की जब प्राथमिकता हो जाएगी तो यह मान लेते हैं आई एम्पियर धारा दी, इसने आई एम्पियर की धारा इसमें आई और यह चली गई वापस। अब हमें क्या निकाल लेना है, आई का मान। सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन करेंगे सीधे लिखेंगे आई बराबर, अच्छा 10 दोनों विपरीत है, इसलिए 10 - 4 बटे टोटल आई कितना है, 2 3, यानी 1 + 2 + 3, यानी कि 6 और 6 कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट आ जाएगा, फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक हुआ। फिर कह रहा है कि दिशा, आई का मान व दिशा बतानी। अरे भाई अब देखो आई का मान व दिशा, आई का मान तो हमें यह मिल गया, दिशा अगर हमें देखना है तो दिशा कैसे देखेंगे, दिशा के लिए देखते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी की प्राथमिकता होगी, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी से धारा बहेगी, 10 वोल्ट की बैटरी से धारा बहेगी, अतः आई की दिशा ए से बी की ओर
ई में से होकर, ई में से होकर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, या तो भाई किरचॉफ के नियम से धारा निकालो, तो इसको हम भी दिखा देते हैं। किरचॉफ के नियम लगा देते हैं। ए बी सी डी में, ए बी सी डी ए में धारा की दिशा में, तो हो जाएगा आई कितना है, ए का है, मतलब आई माने आई हो जाएगा आई। फिर इसमें इधर जो है +2i, फिर इधर आए +3i, बराबर बैटरी में माइनस से +10, प्लस से माइनस माइनस। देखो ये हम समझाने पर प्रयास कर रहे थे, अगर यहाँ प्लस है तो इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, इस वजह से हमने इसमें माइनस है कर लिया। ठीक है, अब देखो यह हो जाएगा 6i बराबर 6, तो i बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो i बराबर कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। i बराबर कितना एम्पियर, 1 एम्पियर हमें धारा मिल जाएगी। करेक्ट यहाँ तक? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको दें। अधूरे प्रश्नों को नहीं करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको देंगे, जो किताबों में अधिक से अधिक है, जो कंपटीशन स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं पूछे गए हैं उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।